जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी। यह चौपाई बहुत प्राचीन और बहुत प्रचलित है। धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले जो अभिमानी होते हैं वो धर्म का ही चोला ओढ़ करके धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी आप सभी लोगों ने देखा, प्रयागराज में आदि गुरु स्वामी शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों के साथ जिस तरह से कार्य किया गया, यह एक अभिमान का ही प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भगुआधारी, जो एक संत भेष में गोरख मठ के मठाधीश हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम है अजय सिंह बिष्ट। गोरखनाथ मठ के प्रमुख बन करके बैठे। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बुरे काम भी किए। अच्छे कार्यों की संख्या कम रही, बुरे कार्यों की संख्या इनकी ज़्यादा रही। देश की जनता भावुक है, धार्मिक है, बहुत सहना जानती है। भारत देश वह पवित्र देश है जिसका अपना एक इतिहास है और इसके इतिहास में सहिष्णुता, धर्म, आस्था, विश्वास कूट कूट करके भरा हुआ है। इसी विश्वास और सहिष्णुता के कारण लोगों को यह एहसास हुआ कि योगी जी उत्तर प्रदेश में एक अच्छे धर्म की स्थापना करेंगे और धर्म पूर्वक राज्य चलाएंगे। इनके हाथों में धर्म सुरक्षित रहेगा। यह स्थिति भारत सरकार में भी बनी। मोदी जी धर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। जात पात के भेदभाव से उठ करके हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे और लोगों के मन में विश्वास हुआ कि आज देश में योगी जी और मोदी जी की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को मानते हुए देश की जनता ने इन दोनों को चुनकर सर्वोच्च पदों पर बैठाया। पद में आने के बाद देश के लोगों के साथ इन्होंने छल कपट करना प्रारंभ कर दिया। महंगाई बढ़ी, विदेश नीतियां असफल रहीं, गौ हत्या बहुत हद तक बढ़ा और इनका मोह धर्म के प्रति या भगवान के प्रति नहीं रहा। इनका मोह सबसे ज़्यादा बढ़ गया आर्थिक स्थिति को सुधारने में। अपनी राजनीतिक पार्टी को
मजबूत करने में, धन संग्रह करने में, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने में ये पूरी तरह से तत्पर हो गए। अभी प्रयागराज में आदि गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के बटकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी शिखाएं खींची गईं, घसीटा गया, वृद्ध संतों को मारा गया और अपमानजनक तरीके से मारा गया। जूते पहने हुए पैर से उन्हें कुचला गया, जिसमें पूरे देश में रोष व्याप्त हुआ। शंकराचार्य जी का अपराध क्या है? अपराध ये है कि सनातन धर्म को माने, गौ रक्षा किया जाए, गौ वंश का जो वध हो रहा है, इनके बीफ को, मांस को बेच करके जो टैक्स लिया जा रहा है, इसको बंद किया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय घोषित किया जाए। मामला जब धंधे में आता है तो वहाँ पर व्यक्ति बहुत गंभीर हो जाता है और अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, अपने आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए हर प्रकार का कुचक्र रचता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने 40 दिन का समय दिया कि यदि आप हिंदू हो तो गौ माता को राजमाता का दर्जा दो, अगर नहीं हो तो हम 40 दिन के बाद आंदोलन करेंगे। जो सच्चे पुरुष होते हैं, सद्गुणी होते हैं, वो कभी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। इस बात का भान योगी आदित्यनाथ को भली भांति है। कारण चाहे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ही गेरुआ वस्त्र धारण किया, धर्म का चोला ओढ़ा, इस चोला के कारण सनातनियों से संपर्क तो हुआ। उन्हें पता है, भली भांति पता है कि जो सनातनी होगा, सच्चा धार्मिक होगा, ज्ञानी होगा, वो कभी किसी चीज़ को डरेगा नहीं और जो कहेगा वो करेगा। इस चीज़ से भयभीत होकर आज गुरु शंकराचार्य जी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, जो सुनने में, बताने में लज्जा आती है। ऐसे आरोप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के जो जड़ हैं, रीढ़ है, उनको जो है तोड़ने की कोशिश की गई। किंतु यह भारत भूमि है, यहाँ अगर बुरे लोग हैं, गलत करके चोला ओढ़कर लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं, तो यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। बात न्यायालय में पहुंची। माननीय उच्च न्यायालय ने पहले तो कानूनी अड़चन के चलते
यह प्रश्न किया कि निचली अदालत में क्यों नहीं गए। अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे, प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय को यह प्रतीत हुआ कि यह प्लानिंग के तहत आदि गुरु शंकराचार्य को फंसाने का प्रयास किया गया है। संज्ञान में लिया, सारी बातों को न्यायालय ने सुना और सुनने के बाद महाराज जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाया न्यायालय ने और अपने फैसले को सुरक्षित रखा। आरोप किन बच्चों को आधार लेकर बनाया गया, किन बच्चों से आरोप लगवाया गया? जो बच्चे कभी भी जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विद्यापीठ में कभी अध्ययन ही नहीं किए, उन बच्चों को फ्लांट किया गया। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए सामने कौन आता है? एक कोई आशुतोष नाम का व्यक्ति है, जिसे पहले आशु भी कहते थे। वो ब्रह्मचारी अपने आप को कहलाता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं, व्यभिचारी है। उसका जो चरित्र के बारे में मैंने पढ़ा है, सुना है, जो उसकी दिनचर्या और जो उसकी कार्य पद्धति को मैंने देखा है, उससे प्रतीत होता है कि वो ब्रह्मचारी तो कदापि हो ही नहीं सकता, वह व्यभिचारी है। उस व्यभिचारी को आगे लेकर के आदि गुरु शंकराचार्य जी को बदनाम करने की चेष्टा किया, किंतु सच्चाई कभी छिपती नहीं। किसी शायर ने कहा था, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ठीक उसी तरह सत्य को परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। धर्म, शास्त्र, ज्ञान और सत्य स्वामी जी के साथ था, जिसका परिणाम आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है इसमें। लेकिन मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, भारत देश में, हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, वैदिक प्रथा में एक धर्म युद्ध का आगाज हो चुका है। और इस धर्म युद्ध में हमें आपको निर्णय करना है कि हम धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। जो व्यक्ति धर्म के साथ है वो धर्म के रक्षक, धर्म के कहे जाने वाले रीढ़ की हड्डी, धर्म के कहे जाने वाले जड़ शंकराचार्यों के साथ आए और जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, धर्म के आड़ पर सिर्फ वोट बटोरना है, वो भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ या इस तरह के जितने पाखंड का रूप धारण किए हुए समाज में विचरण कर रहे हैं और गौ मांस का निर्यात करके, गौ हत्या करवा करके धन अर्जित करने में जुटे हैं, वो लोग उनके साथ जाएं। मैं इसमें किसी के ऊपर दबाव नहीं देना चाहता, किंतु यह मैं जरूर जानता हूँ अंतिम विजय धर्म की होगी और मैं इस धर्म युद्ध में आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ हूँ
और सभी से आह्वान भी करूँगा कि अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे धर्मावलंबी हैं, तो आप सब धर्म के साथ आज गुरु शंकराचार्य जी के साथ आएं और जो गुरु जी के द्वारा तिथि निर्धारित की गई है, फला दिन से गौ रक्षा के लिए हम लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। धर्म सांसद बुलाएंगे, तो उसमें हमें पहुंचना चाहिए और पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये हमें बताना चाहिए कि हम धर्म के साथ हैं। ये बात सही है, बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे। उनसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि आजकल सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज़ उठाएं और जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चाल में कितना अंतर है। अपने कर्तव्य से विमुख है। अच्छे अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इनके खिलाफ हैं। क्यों? उनको ये पता चल चुका है कि ये धर्म के आड़ पर सिर्फ सत्तासीन होना चाहते थे। जातियों में पहले तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में लड़ाया, अब इनका एक कानून इन्होंने बनाया यूजीसी कानून के आधार पर ये अब जातियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये न तो राम के हैं न रहीम के हैं, ये किसी के नहीं हैं। इनका जो उद्देश्य है, इनकी जो प्रवृत्ति है, सिर्फ निजी स्वार्थ, अपने हित के लिए देश हित का बलिदान करना, आर्थिक लाभ जहाँ से हो रहा है वहाँ पर धर्म को समूल नष्ट करने की योजना बनाना। अब इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि पास्को एक्ट में स्वामी आदिगुरु शंकराचार्य जी को फंसाने का दुस्साहस और दुष्प्रयास किया गया और उनके समर्थकों ने आदिगुरु शंकराचार्य के खिलाफ कमिटमेंट करना शुरू कर दिया, ट्रोल करना शुरू कर दिया। आज देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है भाइयों, अस्थिरता है देश में, सामान्यता खत्म है। सत्ता के मद में चूर होकर धर्म की हानि कर रहे हैं। जब तक हम आप खुद सामने नहीं आएंगे तब तक देश में धर्म शांति स्थापित करना आसान नहीं दिखता। चारों तरफ जहाँ भी आप नज़र दौड़ाइए, अन्याय और कूट रचनाओं का बोलबाला चल रहा है। सामान्य व्यक्तियों को, ईमानदार लोगों को फंसाने का प्रयास किया जाता है। जो वास्तविक धर्म के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, धर्म के दीप को प्रज्वलित रखना चाहते हैं, उनके ऊपर भी हमला शुरू हो गए हैं। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर के देश हित में, अपने हित की चिंता तो सभी कर लेते हैं, लेकिन देश हित में हमको सोचना होगा। धर्म को स्थापित करने के लिए सोचना होगा, न्याय को स्थापित करने के लिए सोचना होगा, शांति को स्थापित करने के लिए सोचना होगा, सभी को सामान्य व्यवहार हो इस विषय में सोचना होगा।
सभी की अस्मिता की रक्षा करने के विषय में सोचना होगा। और इसके लिए हम तभी आ सकते हैं जब हम शांत और धार्मिक होंगे। अधर्मियों का काम होता है धर्म का चोला पहनना और चोला पहन करके उसी धर्म को, जैसे एक किसी विद्वान ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ है, कि जासे नीच बड़ाई न पावा प्रथमे सुघट सुताई न सावा। इस शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। जिस धर्म के आधार पर, जिस सत्य के आधार पर, जिस महंगाई को कम करने के आधार पर ये सत्ता में आए, सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को ये पहुंचा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग मार्च में होने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी के गौरक्षा आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। घर से, सोशल मीडिया से जाकर जिस तरह से भी कर सकते हैं अनिवार्य रूप से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम।